Assalamu alaikum. Welcome to my channel Web Programming Hub. In this tutorials we are going to study about JavaScript statement, JavaScript programs, semicolon, JavaScript white space, JavaScript line length and line breaks and JavaScript code blocks. तो इस ट्यूटोरियल में हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. JavaScript statements. In HTML JavaScript statement are instruction to be executed by the web browser. HTML में JavaScript जो है ना वो एक इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि वेब ब्राउज़र क्या करते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं. JavaScript के जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो ब्राउज़र स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, चलाते हैं, उसको रन करते हैं. दिस स्टेटमेंट टेल्स द ब्राउज़र टू राइट हेलो कॉन्स इनसाइड द HTML एलिमेंट्स विद ID डेमो. इस स्टेटमेंट में जो नीचे का स्टेटमेंट है इसमें ब्राउज़र जो है ना HTML एलिमेंट्स वो ब्राउज़र को यह बताता है कि आपको क्या करना है. ID के जहाँ पे ID डेमो लिखा हुआ है वहाँ पे आपने हेलो खान को प्रिंट करना है. तो इस कोड को जो मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता लेकिन आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये क्या है. ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है जो कि जावास्क्रिप्ट जो कि ब्राउज़र उसको रन करते हैं, वेब ब्राउज़र जो इसको एग्जीक्यूट करते हैं. नेक्स्ट चलते हैं. JavaScript programs. Most JavaScript programs contain mini JavaScript statement. एक JavaScript प्रोग्राम में बहुत से JavaScript स्टेटमेंट हो सकते हैं. The statements are executed one by one in the same order as they are written. वो स्टेटमेंट जो होता है हम वन बाय वन उसको एग्जीक्यूट करते हैं. किस ऑर्डर में? जिस ऑर्डर में वो लिखे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह. टॉप पे पहले, टॉप पे सेकंड, इस तरह जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वन बाय वन इसको एग्जीक्यूट करते हैं. तो जब बहुत से स्टेटमेंट मिल जाते हैं इसको क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कहते हैं. और जब जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को हम जावास्क्रिप्ट कोड भी कहते हैं. जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स एंड जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स आर ऑफन कॉल्ड जावास्क्रिप्ट कोड. जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स को या जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को जावास्क्रिप्ट कोड भी कहते हैं. ये नीचे आप देख सकते हैं, ये चार स्टेटमेंट हैं. var x इज इक्वल टू 5 ये एक स्टेटमेंट है. ये क्या करता है, ये एक वेरिएबल x डिक्लेयर करता है कि ये एक वेरिएबल है और इसको वैल्यू देते हैं 5 इज इक्वल टू मीन्स कि इसको वैल्यू असाइन किया जा रहा है 5. यहाँ पे var y इज इक्वल टू 6 इसका मतलब ये है कि ये एक वेरिएबल है और इसको वैल्यू असाइन किया जा रहा है 6. यहाँ पे z ये एक वेरिएबल है और इसको एक वैल्यू असाइन करा है x. यहाँ पे जो 5 प्लस y 6 यहाँ पे उसको वैल्यू असाइन करा है 11. तो ये एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इसके एडिशन होगा और उसकी जो वैल्यू आएगा वो z में क्या होगा, स्टोर होगा. तो ये तीन स्टेटमेंट हो गए और ये चौथा स्टेटमेंट है. तो जब बहुत से स्टेटमेंट मिल जाते हैं तो उसके हम क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कहते हैं. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो डॉट इनर HTML इज इक्वल टू z. ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट में एलिमेंट गेट करता है बाई ID के हिसाब से. जहाँ पे हमने ID डेमो दिया है वो एलिमेंट गेट करता है और इसके इनर HTML में z को क्या करता है, डिस्प्ले करता है. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके लिए क्या आएगा, 5 प्लस 6 11 आएगा. तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट डेमो ये क्या करता है, ये एक एलिमेंट गेट करता है और जहाँ पे एलिमेंट का ID डेमो हो वहाँ पे इनर HTML में उसकी वैल्यू असाइन कर देता है जो कि 11 होगा. तो ये चार क्या हो गए, स्टेटमेंट्स हो गए जावास्क्रिप्ट के. इसको जावास्क्रिप्ट कोड भी कहते हैं और इन चारों स्टेटमेंट को हम जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम भी कहते हैं. नेक्स्ट आते हैं, सेमीकोलन क्या होते हैं. सेमीकोलन सेपरेट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट. सेमीकोलन का काम क्या है, ये जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट को सेपरेट करते हैं. एड अ सेमीकोलन एट द एंड ऑफ ईच एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट. हम क्या करते हैं, हर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट के एंड पे हम एक जावास्क्रिप्ट सेमीकोलन लगाते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं ये 3 स्टेटमेंट है. a इज इक्वल टू 5 को सेमीकोलन, b इज इक्वल टू 6 सेमीकोलन, ये 2 स्टेटमेंट हो गए. c इज इक्वल टू a प्लस b, ये 3 स्टेटमेंट. तो ये स्टेटमेंट को हम सेपरेट यहाँ ये जो है कोलन सेमीकोलन इसे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. तो सेमीकोलन जो ना इसका सिर्फ ये मकसद है कि वो स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से सेपरेट करते हैं. When separated by semicolons, multiple statements on one line are allowed. हम एक लाइन पे मल्टीपल स्टेटमेंट भी जो है लिख सकते हैं लेकिन दरमियान में क्या होना चाहिए, सेमीकोलन मस्ट लगाना चाहिए. यहाँ पे आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू 5 स्टेट सेमीकोलन, ये एक स्टेटमेंट हो गया.
ये कंप्लीट स्टेटमेंट, क्योंकि एंड में क्या लिखा हुआ है, सेमीकोलन। जब सेमीकोलन तो दूसरा इसी ही लाइन पे हम दूसरा स्टेटमेंट बी लिख सकते हैं। यहाँ पे बी लिखा है, बी इज इक्वल टू 6, तो ये दूसरा क्या हो गया, वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन की 6, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पे ये तीसरा स्टेटमेंट हो गया, लेकिन एंड पे क्या आना चाहिए, सेमीकोलन। तो ये और ये दोनों एक ही काम करते हैं। यहाँ पे हमने तीन लाइनों पे लिखे हैं, यहाँ पे हमने एक लाइन पे लिखे हैं। तो सिर्फ इसका डिफरेंस क्या है, रीडेबिलिटी का, बाकी ये सेम काम करते हैं। और सेमीकोलन का काम जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट को सेपरेट करना। आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। JavaScript white space. JavaScript ignores multiple spaces. You can add white space to your JavaScript to make it more readable. The following lines are equivalent. यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं वार्स पर्सन ये लिखा हुआ है। तो इसके क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक स्पेस छोड़ा है ये, और यहाँ पे कोई स्पेस नहीं छोड़ा है। तो इसमें एग्जीक्यूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ पे रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ हमने क्या लिखा है, एक स्पेस दिया है। तो ये वाइट स्पेस जो है ना जावास्क्रिप्ट में अलाउड है। हम जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट को रीडेबल बनाने के लिए वाइट स्पेसेस दे सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। JavaScript line length and line breaks. For best readability, programmers often like to avoid code lines longer than 80 characters. If JavaScript statement does not fit on one line, the best place to break it is after an operator. बेस्ट रीडेबिलिटी के लिए, रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, ताकि हमारे जो ना हम आसानी से उसको रीड कर सकते हैं, हम आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम आसानी से उसको गेट कर सकें। तो इसके लिए प्रोग्रामर क्या करते हैं, एक लाइन पे जो है ना ज़्यादा 80 कैरेक्टर से अमूमन ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन उसको क्या होगा, रीडेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो 80 कैरेक्टर से ज़्यादा वो क्या लिखते, कोड नहीं लिखता, तो वो क्या करता है, दूसरे लाइन पे लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके दरमियान में क्या होना चाहिए, एंड पे, फर्स्ट स्टेटमेंट के एंड पे क्या होना चाहिए, एक ऑपरेटर होना चाहिए। ऑपरेटर का मतलब क्या है, ऑपरेटर क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस, एडिशन, इज इक्वल टू, ये क्या हो गया ऑपरेटर। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डेमो डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, तो ये क्या करता है, ये एक ही स्टेटमेंट को हमने दो लाइनों पे लिखा है, क्योंकि ये 80 कैरेक्टर से या जो ना वो इंक्रीज हो रहा था। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि एक लाइन से दूसरे लाइन पे भी हम स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट लाइन पे क्या होना चाहिए, ऑपरेटर एंड पे होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। JavaScript code blocks. JavaScript statement can be grouped together in code blocks inside curly brackets. JavaScript के स्टेटमेंट को हम ग्रुप कर सकते हैं कोड ब्लॉक में, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। इसको कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं। ये स्टार्ट हुआ कर्ली ब्रैकेट और इसको कर्ली ब्रैकेट एंड कहते हैं। तो इसके अंदर हम कोड को लिख सकते हैं। द पर्पस ऑफ कोड ब्लॉक इज टू डिफाइन स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड टुगेदर। इसका पर्पस, इसका मतलब ये होता है कि हम कोड ब्लॉक को इकट्ठे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। वन प्लेस यू विल फाइंड स्टेटमेंट्स ग्रुप टुगेदर इन ब्लॉक्स और इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो जब भी हम माई फंक्शन को कॉल करेंगे, माई फंक्शन लिखेंगे, माई फंक्शन ये लिखेंगे, तो इससे क्या होगा, ये दोनों स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होंगे। तो जब भी हम किसी कोड को इकट्ठे एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो हम उसे एक फंक्शन में लिखते हैं। ये एक कीवर्ड हो गया, इसको कीवर्ड कहते हैं, और ये फंक्शन हो गया, और ये स्टार्ट, और यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखे हैं हमने, ठीक है, और ये होगा एंड ऑफ फंक्शन। तो जब भी हम किसी कोड को इकट्ठे ग्रुप जो है ना एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो हम उसे एक ही फंक्शन में डिक्लेयर करते हैं, और फिर उसको जो है ना हम आसानी से रन कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारे आज के टॉपिक कंप्लीट हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल वेब प्रोग्रामिंग हब को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।